So hey guys, this is Versa Sau and welcome to my new video. This video is about English exam strategy for class 9. तो यह वीडियो इनके लिए है जिन्होंने इंग्लिश में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और एक दिन में पढ़कर अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होंगे, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा और किस किस चीज़ की हेल्प लेनी होगी, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, क्विक टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी मदद करेगी सिर्फ एक दिन में अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए इंग्लिश में। तो पेपर हमारा बेसिकली 4 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। सेक्शन ए में आपका बेसिकली रीडिंग सेक्शन होगा, बी में राइटिंग होगा, सी में ग्रामर होगा एंड डी में लिटरेचर होगा। तो आते हैं सबसे पहले हम अपना रीडिंग सेक्शन में। तो रीडिंग सेक्शन में जैसा कि आप जानते हैं पैराग्राफ रहता है, तो पैराग्राफ को एनालाइज करना होता है और उसके बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको आंसर देना रहता है। तो ये मत सोचिएगा कि जो भी है पैराग्राफ में बस उसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है, नहीं, खुद के लैंग्वेज में लिखना होगा, तभी आप इसमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से उसका मीनिंग उस तरीके का नहीं निकलता है। तो उसको अपने लैंग्वेज में कोशिश कीजिए कि वो उसे अपने लैंग्वेज में लिख सकें आप। तो पैराग्राफ में बस इतना ही आपको क्वेश्चन रहता है और उसे आप एनालाइज करके अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एंड देन लिख दीजिए। तो चलते हैं अपने सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपका बेसिकली राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस लाइक लेटर, नोटिस, ईमेल, डायरी, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल्स और एसे। तो इतने सारे क्वेश्चन हो सकते हैं राइटिंग में। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप बस उसके फॉर्मेट पे जाइए, उसको कैसे लिखना है, किस तरीके का फॉर्मेट उसका रहता है वो, तो उसका आप पैटर्न पढ़ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए लेटर में है फॉर्मल, तो जैसे कि होता है सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, कंटेंट जो भी, तो उस तरीके से आप सारे जो भी है ईमेल, मैसेज, नोटिस, सबके आप फॉर्मेट पढ़ लीजिए एंड देन ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा लिखने के लिए। तो सेक्शन बी इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं अपने सी सेक्शन की तरफ। तो सी सेक्शन में हमारा आता है ग्रामर पोर्शन, और ग्रामर पोर्शन में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि एडिटिंग, ओमिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रिप्लेसिंग, एमसीक्यू एंड डू एज डायरेक्टेड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको जो टॉपिक कवर करना होगा वो होगा टेंस, आर्टिकल्स, मॉडल, डिटर्मिनर, वॉइस, स्पीच एंड क्लाउज। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डील कर लेते हो, यानी इनका रूल्स एंड रेगुलेशन, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका आखिर यूज़ करना कैसे है, कहाँ पे करना है, किस तरीके से करना है, और इस तरीके के क्वेश्चन जो भी है एमसीक्यू, एडिटिंग, ओमिटिंग, इसको आप अच्छे से डील कर पाओगे। तो यहीं हमारा ग्रामर पोर्शन खत्म होता है। बढ़ते हैं अपने सेक्शन डी की तरफ, लिटरेचर की तरफ। तो लिटरेचर में आपके क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं, पहला तो है मैच द फॉलोइंग, या फिर एमसीक्यू, या फिर शॉर्ट या लॉन्ग, यही सब क्वेश्चन होते हैं लिटरेचर में बेसिकली। तो इसको डील करने के लिए आपको पहले तो राइटर नेम बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि राइटर नेम हमेशा ही आता है। या तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते जैसे कि हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, या फिर पूछ दे आ सकता है, या फिर चूज द करेक्ट आंसर में आ सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग में। तो राइटर नेम अच्छे से पढ़ लें। फिर आता है हमारा शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसको डील करने के लिए आप जैसे रिवीजन के समय अगर आप स्कूल गए होंगे तो आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि सर या फिर आपके जो भी मैम हैं वो जब भी रिवीजन करवाते होंगे तो ऐसा 3-4 चैप्टर ज़रूर होगा जिसमें से हमेशा वो क्वेश्चन देते होंगे, यानी कॉमन 3-4 चैप्टर जिसमें से वो मैक्सिमम क्वेश्चन देते होंगे। तो उन 3-4 चैप्टर को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन 3-4 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी सारे चैप्टर को सिंपली पढ़ लीजिए। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन पैटर्न होंगे जिसे आपको डील करने होंगे रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर से। आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें। राइटिंग सेक्शन में आप उसका फॉर्मेट देख लें, जो भी है लेटर, मैसेज, ईमेल। ग्रामर सेक्शन में जो भी मैंने बताया है टॉपिक्स, उनके आप रूल्स एंड रेगुलेशन देख लें एंड उनके स्ट्रक्चर देख लें, कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, बस। फिर आते हैं लिटरेचर में, तो आप राइटर नेम याद कर लें, और 3-4 चैप्टर जो आपके टीचर्स ज़्यादा रिविज़न समय क्वेश्चन दिए होंगे, उससे ज़्यादा पूछे होंगे, उसको आप अच्छे से पढ़ लें। और बाकी सबको जो है वो बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लें, ताकि आप ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आए तो उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो ऐसा पता होना चाहिए ताकि आप कुछ ना कुछ लिख सके, छोड़े नहीं। तो आज के लिए इतना ही। So if you find this video informative, please do like and subscribe to my channel, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।